एक अध्ययन के अनुसार देश में 38% कुओं का जल काफ़ी कम हो चुका है। बाकी 62% की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 14,275 कुएं जिनका आकलन किया गया है, उनमें पानी 2 मीटर और भी नीचे चला गया है। अब कुएं में घटते पानी का मतलब जहर की बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शर्मा। हमारे चैनल फेयरनेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बहता हुआ पानी, तो ये पानी और कोई नहीं, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। तो सबसे पहले मैं माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में आप लोगों से आगे चर्चा करूँगा। तो अगर पानी की स्वच्छता की बात करें तो ये पानी शीतल तो है, क्या स्वच्छ है? अगर ये पानी स्वच्छ नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम पानी के मिजाज को समझेंगे। आज हम अनिल प्रकाश जोशी के विचारों की बात करेंगे। ये कथन उनके ही लिखे हुए हैं, तो उन पर ही मैं आज चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पानी के मिजाज की। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी ही है, और पानी एक ऐसा बड़ा द्रव्य है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है। फिर भी पानी क्यों हमारी बड़ी चिंता का हिस्सा नहीं है? एक फ्रेंच केमिस्ट ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि दुनिया में जितना भी तरल पदार्थ है उनमें सबसे ज़्यादा पानी ही है, और उसका अध्ययन भी सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन पानी के बारे में हमारी सभी द्रव्यों में समझ कम है। हम पानी को लेकर चिंतित तो हैं, पर पानी के मिजाज को समझ ही नहीं पाए। उसका बड़ा कारण यह है कि पानी के विज्ञान की हमारी समझ आज तक बेहतर नहीं हो पाई है। इस वर्ष जल दिवस में भूमिगत पानी को लेकर एक बात होनी चाहिए, और यह पानी ऐसा है जो सीधे हमें दिखाई नहीं देता, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसके प्रति हमारी समझ और भी कमज़ोर हो जाती है। यह भूमिगत जल के संदर्भ में भी सही है। हमने कुछ सालों में सबसे ज़्यादा भूमिगत पानी का ही शोषण किया है। अब वह चाहे उद्योग हो या किसानी हो या घर का पानी हो, यह चलन बन चुका है कि यदि पानी चाहिए तो धरती को छेद दो। पिछले सालों में लगातार इसी कारण आज हम भूमिगत जल को लगभग एक ऐसे स्तर पर पहुंचा चुके हैं जो खतरे के निशान को छू चुका है, और अभी इसका सीधा प्रतिकूल असर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि किसी तरह पानी हम तक पहुंच तो जाता है, इसलिए हम अभी तक गंभीर नहीं हो पाए हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश में 38% कुओं का जल काफ़ी कम हो चुका है। बाकी 62% की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 14,275 कुएं जिनका आकलन किया गया है, उनमें पानी 2 मीटर और भी नीचे चला गया है। अब कुएं में घटते पानी का मतलब जहर की बारी है। अतिशोषित कुओं में अन्य हानिकारक तत्व की भरमार शुरू हो गई है। आज कई तरह की जल जनित बीमारियों के पीछे भी यह बड़ा कारण है। असल में जिस दर से भूमिगत पानी का दोहन होता है उस दर से पानी की वापसी नहीं होती, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी रणनीति में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए या फिर रिचार्जिंग की बड़ी पहल का अभाव है। हमारे देश में करीब 4 अरब क्यूबिक मीटर पानी वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें से हम मात्र 8% पानी को ही एकत्र कर पाते हैं, और बाकी का पानी सीधे कूड़े में समा जाता है। यह असंतुलन के पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम जितना पानी लेते हैं उतना जोड़ते नहीं हैं, जबकि प्रकृति का सीधा नियम है कि अगर हमें भोगना है तो जोड़ना भी पड़ेगा। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख तालाब हैं, जिनमें से अब करीब घटकर 24,000 के करीब बचे हैं। अमूमन ऐसी स्थिति सभी बड़े राज्यों की है। बड़े जलाशयों के अध्ययन से यह बात पता चली कि उनमें ज़्यादातर में पानी की कमी आ चुकी है। ऐसे में अब सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला कि नए सिरे से पानी के उपयोग में नैतिकता बरतनी चाहिए। हम पानी को हल्का और सस्ता मान लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। उस पर सबसे पहले नियंत्रण लाना चाहिए, और संभव हो सके तो इस निश्चित रूप से कानून के दायरे में भी लाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी तरफ बड़ी आवश्यकता यह भी है कि चाहे कोई भी राज्य हो, सब पर एक कर्तव्य और दायित्व के रूप में उनका जल ऑडिट होना चाहिए कि वे कितना पानी भोगते हैं और कितना पानी जोड़ते हैं। हमारे देश में
कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्षा तो बहुत होती है, परंतु वर्षा के जल को जोड़ने का कार्य बिल्कुल ना के बराबर है। हमारे जितने भी बड़े पानी के चलित कार्य हैं, चाहे वह खेती बाड़ी हो या उद्योग हो, इनको भी नियमों के दायरे में लाना होगा ताकि पानी की वापसी संभव हो सके। यही समय है कि हम पानी को लेकर नए प्रयोगों और प्रयत्नों में जुट जाएं, वरना वह दिन दूर नहीं जब आसमान से लेकर पाताल तक हम पानी के लिए तरस जाएंगे। तो दोस्तों, हमें पानी का संरक्षण करना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों से इसके बारे में चर्चा जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।